बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं स्लीम स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी नई वीडियो बआसानी मिल सके। तो आज एक नई वीडियो के साथ स्लीम स्किल्स आपकी खिदमत में हाजिर है। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन नंबर 7 ऑफ एडोब फोटोशॉप 7.0। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फोटोशॉप 7 को ओपन कर लेते हैं। जी, ये ओपन हो गया। तो हमने स्टडी किया था, यस, लेयर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टडी करेंगे सिलेक्ट को। सिलेक्ट में कौन कौन सी कमांड्स हैं हमारे पास? ऑल, डी सिलेक्ट, री सिलेक्ट, इन्वर्स, कलर रेंज, फीडर, मॉडिफाई, सो एंड सो। ओके, शुरू करते हैं हम सिलेक्ट और ऑल को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। देखता हूँ कौन सी फाइल मुझे आज पसंद आती है, कौन सी पिक्चर मैं पसंद करता हूँ आज। चलें, ये भी ठीक रहेगी आई थिंक। चलें, इसी पे प्रैक्टिकल करते हैं आज हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन ऑल। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। देखिए, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया और हमारी पूरी की पूरी जो इमेज है वो सिलेक्ट हो चुकी है, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी डी सिलेक्ट, कि जो सिलेक्शन हमने किया वो डी सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्शन ख़त्म हो जाए। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। लुक, कि जैसे ही हमने डी सिलेक्ट किया तो हमारी सिलेक्शन ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है री सिलेक्ट, कि जो सिलेक्शन हमने ऑलरेडी की थी, पहले की थी, जो कि अभी ख़त्म हो जाए, वो सिलेक्शन दोबारा से सिलेक्ट हो जाए, री सिलेक्ट। तो इसका एक और तरीका भी फ़र्ज़ करते हैं, मैं यहाँ से ये सिलेक्शन ख़त्म कर देता हूँ, डी सिलेक्ट। हम यहाँ से एक नई सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस एरिया को, और इसे हम करते हैं जी डी सिलेक्ट यहाँ से, राइट। लेकिन फिर इसी को हम दोबारा अगर सेलेक्ट करना चाहें तो री सिलेक्ट कर दें, तो देखिए वो सिलेक्शन दोबारा से अपीयर हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी इन्वर्स। इसकी शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+I। अच्छा, इन्वर्स का क्या है सीन, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास सिलेक्शन हुई, हम इसमें कोई सा भी कलर फिल करते हैं। ओके, एंड और इसको फिल करने के लिए इसकी शॉर्टकट की, चलें ऐसा करते हैं। एक तो इसे फिल करने का तरीका फ्रेंड्स ये है कि आल्ट बैकस्पेस, राइट। मैं दोबारा आपको दिखाऊं कि जो कलर हमारे पास फोरग्राउंड में सिलेक्ट हो चुका है, अगर हम उस कलर को फिल करना चाहें तो उसकी शॉर्टकट की है आल्ट बैकस्पेस, तो वो कलर इसमें फिल हो जाएगा, राइट। एंड इसे अगर हम यहाँ पे कर देते हैं इन्वर्स, यहीं पे मैं इसे कर देता हूँ इन्वर्स, Shift+Ctrl+I। आप देखिए कि जो सिलेक्शन हमने की उससे आउट साइड पे, उसके अपोजिट साइड पे भी सिलेक्शन होगी, उसके उल्ट कह लेंगे सिलेक्शन होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्वर्स मीन उल्ट होता है उसका अपोजिट। जो हमने सिलेक्शन की उसके अपोजिट भी कुछ एरिया सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि उस एरिया में भी कोई भी कलर फिल कर दूँ, तो यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ
फर्ज करते हैं कि हम ये ग्रीन कलर ले लेते हैं, राइट, एंड ओके करते हैं। ये देखिए हमारे पास जो फोरग्राउंड कलर है वो अब ग्रीन हो चुका है। तो अब जैसे ही हम इसमें ये कलर फिल करेंगे तो आप देखिएगा जो हमारी सिलेक्शन इन्वर्स हुई है उसमें ये कलर फिल होगा। इसकी शॉर्टकट की है कलर फिल करने की, आल्ट बैक स्पेस। ये देखिएगा कि अब सिलेक्शन हमारे पास इस वक्त 2 सिलेक्शंस हैं, एक ये वाली सिलेक्शंस है और एक ये ग्रीन कलर की, लेकिन जो कलर हमारा इस वक्त फिल होगा वो इन्वर्स में फिल होगा, ठीक है। दोबारा इन्वर्स पे क्लिक करें तो वो इन्वर्स की सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। इसको कंट्रोल Z करता हूँ। और हाँ, कलर फिल करने का एक तरीका आपको आल्ट बैक स्पेस, और पहले भी ये कलर तरीका मैं बता चुका हूँ कि कलर फिल करने का एक और तरीका भी है। यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और आपको इसी इन्वर्स में कलर फिल करके दिखाता हूँ। गो टू पेंट बकेट टूल, शॉर्टकट की इसकी G है, इसे सिलेक्ट करें और जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दें तो देखिएगा ऐसे भी कलर चेंज हो जाता है, इसमें कलर फिल हो जाता है। अगर आपको इस तरीके से इजी लगे तो इस तरीके से करें, अदरवाइज़ आप इसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं आल्ट बैक स्पेस कलर फिल करने के लिए। ओके, इसे मैं वापस करता हूँ, ठीक है। ओके, आल्ट कंट्रोल Z इसकी, इसे फिर वापस करते हैं, ये ले। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कमांड है, कलर रेंज। तो कलर रेंज के लिए भी यही कुछ है कि देखिएगा कि अगर हमारे पास सिलेक्शन ख़त्म करके मैं दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये सिलेक्शन हमने की। अब इसमें से मुझे कलर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एंड कलर रेंज। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक सिलेक्शन एंड सेकंड इमेज। तो क्या करते हैं, हम सिलेक्शन पे ही क्लिक रखते हैं। ओके, थोड़ा सा इसे इसकी जो फिजीनेस है थोड़ी सी इसे बढ़ा लें, जैसे सेंटर में रख लेते हैं नॉर्मली। देखिएगा अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रेड कलर शो हो रहा है, ये वाला कलर, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा ये कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी गौर करें आप, इस जगह पे जो फोरग्राउंड में कलर है, जैसे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये कलर पिकर टूल ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, ठीक है। कलर पिकर इसे कहते हैं। जैसे ही आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो हर एरिया का कलर पहले एरिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या होगा कि अब ये जो सिलेक्शन एरिया है, यहाँ पे मैं जो भी कलर सिलेक्ट करूँगा तो इसमें जितना भी इससे रेलिवेंट कलर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करते हैं। आप देखें ये कलर यहाँ पे कुछ हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कलर हो रहा है। चलें, इस कलर को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो देखिएगा कि पूरी सिलेक्शन में से सिर्फ जो कलर उससे रेलिवेंट था उसी को उसने सिलेक्ट किया। इस तरीके से हम इस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर हम इमेज पे चले जाएं इसी तरीके से, और इसमें हम कलर लेवल के पर आ जाते हैं, ठीक है। कलर लेवल पर आकर हम इसके कलर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। ये देखिएगा कलर डार्क हो रहे हैं, लाइट हो रहे हैं। जैसे आप करें इसे, आप अगर कम या ज़्यादा करेंगे वैल्यूज़ को दोनों तरफ से इसके लेवल्स को कम करें, ज़्यादा करें, और फिर आपको देखें कहाँ पे बेहतर लगता है तो वहाँ पे ओके कर दें। ये लें जी, मैंने ओके कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्शन जो है हम इसे डीसिलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इमेजेस के डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट करके उसका कलर्स कम या ज़्यादा या लाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कलर रेंज। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये इमेज पे क्लिक करते हैं और इस पूरे इमेज में मैं कहता हूँ कि जितना भी ये कलर है, ये वाला कलर ये सिलेक्ट हो जाए। ये देखें जैसे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये अगर फोरग्राउंड में देखें तो इसके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। ये देखें, चलें फिल वक्त मैं इसे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि उसने पूरी पिक्चर्स में से जो कलर पिकर के साथ मैंने कलर सिलेक्ट किया था उसी कलर्स को सिलेक्ट किया। और नेक्स्ट हमारे पास है जी
कलर बैलेंस के साथ भी हम इसमें कलर्स को चेंज कर सकते हैं, लेवल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे या आपको आपके इमेज के हिसाब से देखना होगा कि मुझे कौन सा कलर कैसे एडजस्ट करना है, कौन सी कमांड यूज़ करनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कलर्स कम या ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, फील हो रहा है यहाँ पे। ये देखें, अगर ग्रीन कर दें, ये देखें कलर्स कितने चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपने ख़ुद ये प्रैक्टिकल करने हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि, तो इसे हम ओके कर देते हैं। इट्स ओके नाउ। इसे सिलेक्शन को ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की, डी सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ से और फिट ऑन स्क्रीन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसके बाद सिलेक्ट एंड फीदर। इस वक्त फीदर देखिए एक्टिव नहीं है, तो इसे क्या करना होगा हमें, मैं यहाँ से कुछ एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, राइट। ये मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया, ओके। एंड अब हम क्या करते हैं, गो टू सिलेक्ट एंड देखें फीदर, फीदर पे क्लिक कर देते हैं। इसकी शॉर्टकट की है आल्ट कंट्रोल डी, ओके। यहाँ पे फीदर जो फीदर रेडियस है वो 5 लिखी हुई है। तो फीदर क्या होता है, बेसिकली फीदर ये होता है कि आपके जो इमेजेस के ये जो एज होगा, जो किनारा होगा इमेज का, इसमें सॉफ्टनेस या हार्डनेस पैदा करता है। जितनी ज़्यादा हम फीदर की रेडियस बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस पैदा होगी, और अगर हम रेडियस 0 कर देंगे या जितनी ज़्यादा कम होगी उतने ज़्यादा किनारे आपकी इमेजेस के शार्प होंगे या हार्ड होंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं इसकी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30, राइट, रेडियस इसकी 30 कर देता हूँ, ओके कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इसे गो टू एडिट एंड कॉपी, कंट्रोल सी शॉर्टकट की है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ एंड पेपर साइज़ में A4 ही ले लेता हूँ यहाँ पे, और सेम रेजोल्यूशन ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसे फिट ऑन स्क्रीन करते हैं और जो मैंने इमेज कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट की है। तो इसे थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, देखिएगा ये हमने जो एरिया सेलेक्ट किया था इसके आपके ये देख रहे हैं कि कितने सॉफ्ट हैं किनारे, हल्के हल्के से आप देख रहे हैं, थोड़े से सॉफ्टनेस फील हो रही है, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, इसका इमेज पे जाएं और इसका साइज़ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट एंड फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की, इसे पकड़ें और इसे पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर दें ताकि आपको थोड़ा सा ये देखिएगा, ठीक है। इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। इसे यहाँ से मूव टूल से पकड़ते हैं और इसे पकड़ के ज़रा से पेपर के सेंटर में, पेज के सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब क्या करता हूँ, हम दोबारा अपनी दूसरी फाइल में चलते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। इसे मैं उठाकर साइड पे कर लेता हूँ और इस फाइल को हम, ओके, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसकी मैं जो फीदर है वो 30 था, इसे हम क्या कर देते हैं 15 कर देते हैं और ओके करते हैं। तो इससे अब हम क्या करते हैं, एडिट, कॉपी और अपनी दूसरी फाइल में चलते हैं, इसे मिनिमाइज़ करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे भी कंट्रोल टी शॉर्टकट की, ट्रांसफॉर्म की, और इसे भी थोड़ा सा जूम करते हैं। तो जस्ट हमने इसे, मैं अभी इस लेयर को डिलीट करता हूँ, यस, एंड अपने इसी फाइल में दोबारा चलते हैं। इस सिलेक्शन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, डी सिलेक्ट, एंड इस सिलेक्शन को मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है। इसी सिलेक्शन को हम दोबारा करते हैं एंड सिलेक्ट फीदर और इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं 10 और ओके कर देता हूँ। एडिट, कॉपी एंड इसे हम मिनिमाइज़ कर देते हैं यहाँ से और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं
और इसे हम करते हैं गो टू एडिट पे जाएं और यहाँ से करें ट्रांसफॉर्म, सॉरी फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है और इसे पकड़ के थोड़ा सा आप बड़ा कर लें, यहाँ से आप ओके कर दें और इसे मूव टूल के साथ उठाएं और थोड़ा सा यहाँ पे अब इन दोनों को आप ज़रा कंपैरिजन कीजिएगा। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा आइडिया हो सके। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे जो हमारे पास फीदर था, ठीक है, वो हमारे पास था 30, राइट। जो फर्स्ट इमेज हमने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे फीदरिंग हमारे पास 30 थी और जो हमारे पास नीचे है यहाँ पे हमने जो फीदर्स दिया था वो 10 दिया था। ओके, 10 में और 30 में देखें डिफरेंस आपके सामने है। अब मज़ीद आपको इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि अगर हम फीदर बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, ज़ीरो कर दें तो क्या होगा, उसे अगर हम कॉपी करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, इस सिलेक्शन को हम डिसलेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ से हम सिलेक्शन दोबारा करते हैं। ओके, सिलेक्शन इस एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और गो टू सिलेक्ट एंड फीदर। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है 10 है इस वक्त, इसे मैं 0 कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। ओके, इसे हम कर देते हैं 1 इस वक्त। ओके, ये लेंगे और इसे हम चलते हैं गो टू एडिट एंड कॉपी, मिनिमाइज़ करें और इस फाइल में आ जाएं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें। कंट्रोल V इसकी शॉर्टकट की है, तो इसे उठाएं यहाँ से मूव टूल के साथ और ये यहाँ पे रख लें। ठीक है, इस लेयर को जैसे ही हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा किया ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके और जो फीदरिंग है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो फीदरिंग वैल्यू थी, फीदर रेडियस था वो 10 दिया था हमने, जबकि यहाँ पे जो हमारे पास फीदरिंग है ओनली हमने 1 दिया। आप देखें कि अगर हम 1 फीदर पे कॉपी पेस्ट करते हैं किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके, तो क्या रिज़ल्ट है, आपके किनारे बहुत शार्प हैं जबकि यहाँ पे थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर हम इसकी फीदरिंग और ज़्यादा बढ़ा दें तो आप देखिएगा, मैं तीनों को जूम करके आपको दिखा देता हूँ। राइट, ये देखिएगा यहाँ पे हमारी जो फीदर रेडियस था 30 था, यहाँ पे फीदर रेडियस था वो 10 है और यहाँ पे हमारा फीदर रेडियस ओनली 1 है। तो देखिएगा कॉपी और पेस्ट करने पे फीदर रेडियस कम या ज़्यादा करने पे क्या डिफरेंस है। दिस इज़ द फीदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉडिफाई। तो मॉडिफाई में हमारे पास आई थिंक ज़्यादा कमांड्स हैं, रुक मैं चेक करता हूँ। ओके, सिलेक्ट एंड मॉडिफाई, बॉर्डर स्मूथ, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो आई थिंक अगर मैं नेक्स्ट आपको बताना शुरू कर दूं तो थोड़ी सी वीडियो मज़ीद लेंथी हो जाएगी, तो मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो बआसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।